हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमको हिंदी पढ़ना और लिखना उतना ही जरूरी है जितना अंग्रेजी और आपका मदर टंग मातृभाषा। आपका मातृभाषा कन्नड़ा है और आपका राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो आज से हम हिंदी का पढ़ने का और लिखने का सरल तरीका सरल क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो भी है हिंदी में, जैसे पढ़ना है, जैसे लिखने के लिए कुछ नियम है, वो नियम को पालन करके हमें हिंदी का लिखना और पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो हिंदी की मैं ज़्यादातर हिंदी में भी जैसे आपके मातृभाषा में कन्नड़ा में स्वर और व्यंजन है, उसी तरह हिंदी में भी स्वर और व्यंजन है। तो आज हम हिंदी के स्वर के साथ हम आपका पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए, हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स वर्णमाला में क्या रहता है? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों रहता है। तो अ से आहा तक ये हुआ हमारा स्वर, ये है स्वर, इनको हम स्वर कहते हैं। अ से आहा तक ये है स्वर। तो पहले मैं आपको ओरली सिर्फ पढ़ना कैसा है, इसका साउंड कैसे आता है वो मैं बताती हूँ। उसके बाद में आपको इसके लिए लिखने का तरीका आपको सिखा दूंगी। तो ये है अ। यहाँ पे अंग्रेजी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है ए, तो उसका साउंड जो भी अंग्रेजी में उसका साउंड आता है वो उसका साउंड है, ओवल का साउंड है, वो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसका साउंड है। तो ये अ, मेरे साथ आप भी बोलिए अ। आ, ओके, आ, ई, ये है हमारे स्वर, इनको स्वर कहते हैं। तो कैसे लिखना है इनको? इनके लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले कुछ शब्दों को क्या करेंगे? लिखने के लिए हमको पहले क्या करना है? वर्णों के अवयव, हाँ, रेखाओं का अभ्यास मैंने लिखा है। तो कैसे लिखेंगे ये बोलिए? वर्णों के अवयव मैंने लिखा है, रेखाओं का अभ्यास। तो पहले मैंने तो आपको पढ़ के सुनाया, अ से आहा तक कैसे पढ़ना है, उनके नाम बताया। तो उनकी रचना के बारे में ना मैं बताऊंगी आपको, कैसे शब्दों को लिखना है और कैसे रचना करना है उन अक्षरों का, उसको मैं बताऊंगी आपको कैसे रचना करना है उन अक्षरों का। अ कैसे लिखना है, आ कैसे लिखना है, ई कैसे लिखना है। तो जब आपको अ से आहा तक लिखना है तो पहले क्या करना होगा? आपको रेखाओं का अभ्यास। तो आपको रेखाओं को अभ्यास करना है। उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं? एक एक अक्षर लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कुछ रेखाएं डाली हैं जो हम अ से आहा तक और स्वर और व्यंजन वर्णमाला में उपयोग करते हैं। ये रेखाएं सारे हम वर्णमालाओं में उपयोग करते हैं। अगर आपको ये लिखना आ जाए तो आपको हिंदी के अक्षर लिखने के लिए आ जाएंगे। देखिए, 2 लाइन है, इन 2 लाइनों में ही ठीक से हमें ये रेखाओं का अभ्यास करना है। जहां वो जैसे ऊपर है वैसे मैं और एक बार डाल रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है स्ट्रोक्स, लाइंस एंड कर्व्स। अंग्रेजी में आप भी सीखते हैं, जैसे अल्फाबेट्स ABCD सीखने से पहले लाइंस कर्व्स सीखते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो मैंने लाइंस और कर्व्स डाले हैं वो हिंदी के वर्णमाला के लिए उपयुक्त हैं। देखिए, इस तरह ये कर्व्स है, ये C की तरह है आपका। देन इसके ठीक
आपके अंग्रेजी का 3 के जैसा 3 है आपके अंग्रेजी का उस तरह है। इसी तरह से हमारा 6 आता है, ल आता है हिंदी में, तो ये है 0। आप नंबर्स में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में ओ लिखते हैं, तो ये हमारा है मात्राएं। ये सब हमारे मात्रा में आते हैं, तो इसीलिए लाइंस सीखते समय इनको हमें सीखना है। देखिए जैसे मैंने ये 2 लाइन में लिखा है, जैसे वैसे आपका नोटबुक है ना, उसमें आपको पूरा पूरा पेज लिखना है। जैसे मैंने ये 2-2 लाइन लिखे हैं, ये पहला वाला लिखा है 2-2 लाइन, तो दूसरा वाला भी 2-2 लाइन लिखा है, तो इनको आपको आपके नोटबुक में पूरा पूरा पेज एक-एक कर्व्स को, एक-एक लाइंस को लिखना है। अगर आप ये लाइंस लिख रहे हैं तो ये 4 पूरा पेज लिखिए यहाँ तक। फिर से क्या कीजिए, फिर से अगले 1 2 3 4 ये फिर से पूरा पेज लिखिए। तो ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, तो फिर से 1 2 3 4 इन 4 कर्व्स और क्या करना मैंने रेखा अभ्यासों को एक पेज में लिखिए। पहला पेज हो गया, दूसरा, ये तीसरा पेज हो गया और ये चौथा पेज हो गया। तो ये 4 पेजों को आप 4 पन्नों को आप लिखेंगे आपके किस बुक में, आपके नोटबुक में। इन 4 पन्नों को लिख के आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको इन अक्षरों को आ ई अक्षरों को लिखने का अभ्यास करेंगे इसके बाद में। तो ओ से क्या आता है, आ से क्या आता है, उनको मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अनार। अ से अनार, हाँ, अ से अनार। अनार मतलब पोमोग्रेनेट, आपके पोमोग्रेनेट, आपके ये रहता है ना इंग्लिश में पोमोग्रेनेट कहते हैं, ओके। अनार माना पोमोग्रेनेट। आ से क्या है, आम। आ से आम। आम मतलब क्या, मैंगो, ठीक है। आ से आम, आम मतलब मैंगो, सीधे। देन ई से इमली। ई से है इमली। इमली मतलब टैमरिंड, ओके, अंग्रेजी में टैमरिंड कहते हैं। देन ई से ईख, हाँ, ई से ईख। ईख मतलब क्या है, शुगर केन, हाँ, शुगर केन। बड़ी ई से ईख, ईख मतलब शुगर केन, यस। नेक्स्ट ऊ। ऊ से उल्लू। क्या बोला है, ऊ से उल्लू। उल्लू का मतलब आउल, अंग्रेजी में आउल कहते हैं। देन ऊ, ये दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ। ऊ से ऊन। ऊन मतलब पता है ना आपको, उलन, जो स्वेटर बनाने के लिए यूज करते हैं वो उलन है। ऊ से ऊन। ऊन मतलब ऊल, अंग्रेजी में ऊल। देन ए। रू से ऋषि है, ए से क्या आता है, देखिए यहाँ पे दिया है मैंने, ए से एक। ए से एक मतलब 1, ओ यानी 1। ए से एक मतलब ओ यानी 1। देन दूसरा है बड़ा ए। बड़ा ए से ऐनक। देखिए ये ए से ऐनक, यहाँ पे ऐनक। ऐनक मीन्स क्या, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, हाँ, चश्मा पहनते हैं ना, स्पेक्टेकल्स, उन्हें कहते हैं ऐनक, हाँ। ए से ऐनक। देन ओ से ओखली। ओ से ओखली, जो माँ किचन में कुछ अगर उनको कुछ फेंसना होता है, कुछ उसको पकड़ना होता है, तो वो उसको इस्तेमाल करती है, उसे कहते हैं ओखली। और ओ से, बड़े ओ से औषध, हाँ, बड़े ओ से औषध लिखा है। औषध मतलब मेडिसिन, ओके, औषध मतलब मेडिसिन। इन्हीं अक्षरों को मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी, और एक बार मेरे साथ उनको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, बोलिए। देखिए यहाँ पे सारे अक्षर हैं, वही सारे अक्षर हैं। फिर से अ से
अचार दिया है। अचार का मतलब क्या होता है? हाँ, अचार का मतलब होता है उपिनकाई, पिकल्स। यस, अचार। देन अ से अनार, अ से अजगन, अ से अजगर, हाँ दिया है। ये है आ से आम है यहाँ, आ से आग, आ से आट, आ से आसन, हाँ ये आ है। तो हम जाएंगे ई को। तो मैंने बोला था ई से ईख, ई से ईख, यहाँ पे ये ई से इमली, ई से एकतारा, हाँ दो दो पढ़ते जाएंगे। आप सिर्फ ये अक्षर देखिए, ये छोटा ई है, ये बड़ा ई है। ई से ईख, मैंने कहा था ना, ई से ईख। ओके, ई से ईद दिया है। ईद इज अ फेस्टिवल, फेस्टिवल दैट इज अ। देन हम अगले को जाएंगे। देन ऊ, ये है ऊ, छोटा ऊ से उल्लू बोला था, ऊ से उल्लू है। ओके, ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। देन ऊ से उपवन, उपवन मीन्स गार्डन। यस, देन ऊ, दिस इज अ बड़ा ऊ से ऊन, मैंने भी ऊन ही लिया था। ऊ से ऊन, ऊ से उषा, उषा मीन्स सन, सनराइज। ओके, देन ऊ हुआ। तो अब हम जाएंगे रू से। देखिए यहाँ पे रू से मैंने ड्रॉ भी नहीं किया था। रू से है ऋषि, ओके सेंट। रू से ऋषि, ऋषभ, ऋषभ। ओके, दिया है ऋतु, ऋतु मीन्स सीजन्स। ऋतु मीन्स सीजन्स, यहाँ पे ऋषि दिया है, ये रू हुआ। उसके बाद में ए, देखिए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है। ए से एक, एक मतलब वन। ए से एड़ी, एड़ी मतलब हील। ओके, ए से एकता, यूनिटी, हाँ ए से एकता है यहाँ पे। देन बड़ा ए के बाद में आई, ए आई, आई से ऐनक। यस, आई से ऐनक, आई से ऐरावत। ऐरावत मीन्स व्हाट? ऐरावत मीन्स इट इज अ elephant used by the Lord Indra. Yes, ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಆನೆಗೆ ಐರಾವತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಐರಾವತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ they used to called as a ಐರಾವತ್. It means the elephant which used by the Lord Indra. Okay, then ऐरावत. Next we will go to, देखिए आई हुआ ओ, ओ से ओक, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओके, ओ से ओस, ओस मतलब क्या? बारिश से पहले जो पानी पर गिरता है ना पत्तों से, उसे ओस कहते हैं। पानी के बूंद को ओस कहते हैं। ओ से ओस। और औ से औरत, वुमन। औ से औरत, औ से औषध, एडोल्ट मेडिसिन। औ से औजार, औजार टूल्स। ओके, देन आहा, सी हियर अम से क्या है यहाँ पे? अंगूर, ग्रेप्स। अम से अंगूर। देन आहा के लिए प्रार्थक दिया है उन्हें। त से दो है ना, त से आहा जैसा प्रार्थक दिया है। तो अ से आहा तक आपको मैंने बता दिया। तो घर में क्या कीजिए, अ से आहा तक बोलना प्रैक्टिस कर दीजिए, और उसके साथ जो भी यहाँ पे लिखने के लिए रेखा अभ्यास दिया है ना, उनको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में फिर से हम स्वर के बाद के व्यंजन को जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।